के माध्यम से ये बिहार का दूसरा बड़ा जिला है पटना के बाद, जहां खेती के नाम पर और कृषि प्रधान जगह है क्षेत्र में बैठा हूं। ये कल्याणपुर विधानसभा है और लोग गवंद्रा पंचायत है, दक्षिणी गवंद्रा पंचायत में बैठा हूं और ये मुखिया प्रतिनिधित्व भी करते हैं और साथ साथ पैक्स का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और काफी अनुभव इनको खेती से है, इसलिए कि ये धरातल पर कार्य करने लोग हैं। मैं चाहूंगा अपना व्यक्ति परिचय दें। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। 2003 से लगातार मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। 11 से 16 और 16 से 21 सरपंच और पैक्स अध्यक्ष दोनों था। 21 के बाद मुझे यहाँ के जनता ने मुखिया के रूप में चुना है। वर्तमान पैक्स पर क्या सोच है आपकी? तो दोनों से जुड़े हुए लोग हैं और तमाम जनता की सारी बातों से अवगत हुआ करते हैं। वर्तमान पैक्स की क्या क्या विसंगतियां हैं? सबसे बड़ी विसंगतियां जो है, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, किसान का फसल जो नुकसान होता है उसका सही मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा बंद होने के बाद किसानों को प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ बिहार में नीतीश जी के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाया जाता है, जिसमें जितने एक परिवार के 10 मेंबर भी ऑनलाइन कर देते हैं उनको 2000, 4000, 6000 करके आ जाता है, लेकिन मूल किसान जो है उससे वंचित रह जाता है। उसके पास जमीन है लेकिन उसका जमीन बाबा के नाम पे है, पिताजी के नाम पे है, तो उसका एलपीसी निर्गत नहीं होता है नए नियमावली के अनुसार। यानी ये लोग मध्यम वर्गीय किसान इससे वंचित रह जाते हैं। रैयत किसानों की स्थिति बहुत ही बदतर है, उसको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसकी जमीन जो है उसके बाबा, उसके परबाबा, उसके पिताजी, उसके माँ, उसके चाचा के नाम पे है। अब छोटा छोटा टुकड़ा 10 कट्ठा 5 कट्ठा कोई नया लिखा रहा है तो उसका क्या क्लेम लेगा? 4 एकड़ 5 एकड़ पर उसको 20,000 रुपया का क्लेम मिल रहा है, 10,000 रुपया का क्लेम मिल रहा है। क्या 5 एकड़ खेती करके 20,000 का ही नुकसान होता है? जब फसल नुकसान होता है तो प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, कभी तेज हवा, कभी मौसम की गर्माहट की वजह से किसानों का फसल नुकसान होता है, लेकिन उसकी भरपाई सरकार के द्वारा नहीं की जा पा रही है। दूसरी चीज है कि प्रत्येक परिवार में किसान क्रेडिट कार्ड होने की वजह से एक तरफ ब्याज का दम्भ झेलना पड़ रहा है किसानों को, उसको सधाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फसल का उत्पादन कम होने की वजह से उत्पादन करके जो लागत है उसी में किसान जो है रह जा रहा है, उसका लोन नहीं सध पा रहा है, उसकी ब्याज नहीं सध पा रहा है और बैंक एनपीए पर दर एनपीए होते जा रहा है। उसके स्थिति को सुधार के लिए जरूरी है कि यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू किया जाए और मध्यम वर्गीय जो किसान है, जो रैयत किसान है, उनको जब तक सरकार के द्वारा जमीन का ट्रांसफर जीवित व्यक्ति के नाम पे नहीं होता है तब तक के लिए एलपीसी निर्गत करने की व्यवस्था रखनी चाहिए, ताकि उसका लाभ वो मोटर लेने में, बोरिंग हलाने में, संसाधनों के लेने में कामगार हो सके। उर्वरक के संदर्भ में क्या कहना है? चंपारण की मिट्टी बिहार कृषि प्रधान है और चंपारण उसका एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है कृषि के मामले में। इस पर उर्वरक की क्या शक्ति है और वर्तमान जो हालात हैं, जो भी दिए जा रहे हैं, ऊपर से जो आ रहा है अभी यूरिया और तमाम कीटनाशक, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये कृषि के क्षेत्र में जागरूकता लाना पैक्सों का काम है और पैक्स लोग किया भी करते हैं। कुछ पैक्सों का कहना है कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी बेकार चीज है, नहीं बिक रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी हमारे भूमि को सुरक्षित करने में बहुत ही कारगर चीज है और उसका काम भी है। सही मात्रा हो, सही समय हो, सही जानकारी हो कि किस प्रकार से उसको देना है, अगर दिया जाए तो नैनो का बहुत अच्छा उपयोग है। उससे हमारा भूमि सुरक्षित रह रहा है, उसके भूमि को नुकसान नहीं हो रहा है, पर्यावरण सुरक्षित है, हमारा लाइफ सुरक्षित है, हमारा पानी सुरक्षित है। वायु प्रदूषण भी जो है यूरिया के छिड़काव से और डीएपी के छिड़काव से होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, लेकिन नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के प्रयोग से इन सब चीज को हम रोक सकते हैं। कैरेजिंग भी आसान है। कैरेजिंग भी आसान है। 1 बोतल या 2 बोतल या 5 बोतल या 1 कार्टून नैनो यूरिया हम मोटरसाइकिल पर ला सकते हैं, लेकिन 10 बैग यूरिया का बैग या डीएपी का बैग हम मोटरसाइकिल पर कैरेज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए
और सरकार को चाहिए कि प्रत्येक पैक्स में, न प्रत्येक पैक्स में तो प्रखंडवार कम से कम 4-5 पैक्सों में एग्री क्लिनिक की व्यवस्था करे, ताकि किसान को पता चले कि उसके सॉइल में, उसके मिट्टी में क्या कमी है, हम कौन सा चीज दें, क्योंकि धीरे धीरे जमीन कम हो रहा है और उस उत्पादन को बढ़ाना है। अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो लोगों को भोजन तक नहीं मिल पाएगा। गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग के लिए आप कहीं भेजे गए सरकार द्वारा? न अभी तक तो नहीं भेजे गए हैं। व्यापार के क्षेत्र में पूना जाने का मौका मिला था, मैंने विभाग के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा या डीसीओ महोदय के द्वारा जो है मिला था पूना जाने का, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये फसलों का अलग अलग कैटेगरी वाइज करके उसको अगर बेचा जाए तो अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता है। कृषि संयंत्र के संदर्भ में क्या कहना है? कौन कौन से कृषि संयंत्र आपके पैक्स में उपलब्ध हैं जो मध्यम वर्गीय किसान लाभान्वित हो सकते? कृषि संयंत्र के लिए मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना नीतीश कुमार जी के द्वारा 2020 में ही लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार की कुव्यवस्था की वजह से अभी तक वह पूर्ण नहीं हो पाया है। फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर मिला, फिर 3-4 महीने के बाद में कल्टीवेटर मिला, फिर 6 महीने के बाद में रोटावेटर मिला। इस साल 23 में जाके 23 के लास्ट में जाके टेलर आया है। अभी भी रीपर कंबाइंडर ड्यू है, जबकि सरकार पैसा बहुत पूर्व में मुहैया करा चुकी थी। पता नहीं क्या कुव्यवस्था है सरकार की, या सरकार की क्या मंशा है। 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया का योजना था, 15 लाख रुपया प्रत्येक पैक्स के हिसाब से, जो पैक्स उसमें वांटेड थे उन लोगों को जो है दिया गया था, जो खाते में था। लेकिन खरीदारी जेम पोर्टल से करना है, तो जेम पोर्टल से खरीदारी हो रही है और लगभग 2-2.5 साल 3 साल का समय बीत गया, अभी पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पाया। आपके यहाँ पैक्स गोडाउन कितने? पैक्स गोडाउन 200 MT का है, जिसमें बापूधाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा को भाड़ा पर दे दिया गया है। एक अतिरिक्त पैक्स गोदाम बगल में लिया गया है, जिसमें धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य किया जाता है। वर्तमान में संसाधन उस लायक नहीं है जिससे लाभान्वित हो सके, और बिहार में लोग कहते हैं कि वर्तमान जो वोट की राजनीति है और जाति की राजनीति है, तो किसान किसी खास जाति से नहीं आता, कई बताया भ्रमण काल में। इसके संदर्भ में क्या कहना है आपका? देखिए, संसाधन की इस पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है, क्या कारण है? संसाधन की जहां तक बात है, सरकार के द्वारा 5 लाख रुपया मार्जिन मनी के रूप में दिया गया है, जिससे उर्वरक व्यवसाय पैक्स करती है। आज के परिवेश में 5 लाख रुपया कोई बड़ी राशि नहीं है। एक पैक्स के अंदर लगभग 10-12 हजार की आबादी होती है, 6,000 साढ़े 6,000 वोटर होते हैं और मिनिमम 1500 एकड़ का एरिया होता है, जिसमें 900 एकड़ मिनिमम खेती योग्य एरिया होता है। 900 एकड़ एरिया के लिए उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा मात्र 5 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में दिया गया है, जिससे उर्वरक का व्यवसाय जितना बन पड़ता है उतना किया जाता है। वर्तमान जो पैक्स की नई धरातल पर नीतियां चल रही है, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अन्य हाल फिलहाल में 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है पैक्स को थोड़ा सा नए दिशा दिया गया है व्यवसायिक क्षेत्र में, जिसमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी खोलने की बात आई है। अभी मेरे क्षेत्र में उस प्रकार का कहीं कंपनी के द्वारा भविष्य में ये धरातल पर उतर सकता है या नहीं? देखिए, भविष्य में धरातल पर उतरने का सामूहिक रूप से लोग लाभान्वित होंगे, भविष्य में बहुत सारा खुल गया है। भविष्य में धरातल पर उतारने के लिए जो है, अभी पैक्स की स्थिति बिहार में जिला स्तर पर 2-4-5 पैक्स हैं जिनके पास कैपिटल है शेयर मनी का, जो अपना शो कर देंगे कि हमारे पास 20 लाख है। वो सब काम करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या गैस एजेंसी हो। तो कैपिटल जिस पैक्स के पास नहीं होगा, वो पैक्स कहां से काम करेगा? सरकार तो कोई राशि मुहैया करा नहीं रही है उस काम के लिए। पैक्स के भरोसे है, पैक्स को सब कुछ कर रहा है। तो पैक्स के पास कैपिटल होगा तो वो काम करेगा, नहीं कैपिटल होगा तो वो काम नहीं करेगा। सरकार को तो था कि हम अपना लाद दिए कि भाई आप एजेंसी गैस एजेंसी ले लो, आप पेट्रोल पंप ले लो, इससे जो है आय बढ़ाओ अपना। लेकिन हम आय बढ़ाएंगे एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए जमीन से लेके और कैपिटल के रूप में कम से कम 15 से 20 लाख रुपया मिनिमम, आउटलेट टाइप का छोटा सा खोलने के लिए 15 से 20 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि हम समझते हैं कि पूरे जिला में 2-4-5 पैक्स होंगे जिनका कैपिटल 25-30 लाख रुपए कहीं होगा तो होगा शेयर मनी, तो वो भी नहीं ही होगा। अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी तो ये योजना भी जो है टाई फिश होगा। नववर्ष और ये बसंत का ऋतु का आगमन है, इस पर आप क्या जनता को संदेश एवं वर्तमान तमाम पैक्स अध्यक्षों एवं
वित्तीय सहकारिता देखिए, पदाधिकारी। ये से बसंत ऋतु के आगमन पे सारे जनता को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वो आगे बढ़े, विकास की ओर उन्मुख हों। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से जुड़ के जो भी लाभ हो सके वो लाभ लें, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो। रही बात, गलत नहीं करते हैं, ये 100% सही है कि मजदूर का फैक्ट्री है बिहार, यहाँ से मजदूर को सप्लाई किया जाता है, लेकिन उनकी महिलाएं जो घर पे रहती हैं, उनके पास कोई विशेष काम नहीं है। खेती से वो विमुख हो चुकी हैं, खेती में समय नहीं दे पाती हैं, तो वो घर पर बैठी रहती है। उसी स्थिति में अगर कुछ उस प्रकार का उपकरण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए तो उनके स्थिति को सुदृढ़ करवाया जा सकता है, किया जा सकता है। उसके लिए उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर वो स्थानीय स्तर पर, अब प्रशिक्षण का जो स्थिति है, यहाँ से पिपरा कोठी की दूरी 40 किलोमीटर, अब 40 किलोमीटर जाके प्रतिदिन कोई प्रशिक्षण करे ये संभव नहीं है, 15 दिन का या 10 दिन का। दूसरी बात है कि उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ वहां जाके प्रशिक्षण नहीं ले सकती है। उसको स्थानीय स्तर पर अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, 3-4 पंचायत के बीच एक सेंटर बना के, तो संभव है कि 3-4-5 किलोमीटर कोई भी जाके अपना यानी ब्लॉक लेवल पर इसको किया जाए तो ज्यादा। ब्लॉक में ही, चूंकि ये बड़ा ब्लॉक है, 24 पंचायत का ब्लॉक है, तो 6-6 पंचायत का जो है 4 सेंटर बनाया जाए, और 6-6 पंचायत की जितनी महिलाएं, जो इच्छुक महिलाएं हैं, उनको उन सेंटरों पर जो है प्रशिक्षण दिलवाया जाए ताकि उनके लिए सुगम हो। सरकार धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक नई सोच और नई जागृति के लोग से मिलवा रहा। किसान हैं और ये जनप्रतिनिधि भी हैं, सह पैक्स अध्यक्ष भी हैं, और काफी उम्मीद लिए, आज तक उम्मीद किए हुए हैं कि पैक्स का विकास होगा और उर्वरक भूमि नष्ट नहीं हो, ये इनकी कामना है।